Assalamu alaikum. My name is Surya Naeem and today we are going to start the Unit 4 of Class 6. The unit is Earthquake Awareness and Preparedness. ज़लज़ले से आगाही और उसकी तैयारी। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले तो ज़लज़ला कहते किसे हैं। ज़मीन का तेजी से कांपना या थरथराना ज़लज़ला कहलाता है। ये कुदरती आफत है और इसके दौरान जान और इमलाक का नुकसान हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर के जरिए हम ज़लज़ले से पहले, ज़लज़ले के दौरान और ज़लज़ले के बाद के कुछ एहतियाती तदाबीर पढ़ेंगे, जिसके जरिए बहुत से हादसात से बचा जा सकता है। जैसे कि ज़लज़ले से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास इब्तिदाई तिब्बी इमदाद मौजूद है। तमाम इमारत खिड़की दरवाजों से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी तरह ज़लज़ले के बाद टूटी हुई या तबाहशुदा इमारतों से दूर रहें। टूटे शीशों और मलबों के आसपास मोहतात रहें। अब हम इस यूनिट में मौजूद कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी तलाश करेंगे। गारंटी, जमानत। आइडेंटिफाइंग, पहचानना या निशानदही करना। हैजर्ड्स, हादिसात। प्लानिंग, मंसूबाबंदी। एडवांस, पेशगी। इंजरीज, जख्मों। रिपेयरिंग, मुरम्मत। क्रैक्स, दरार। फाउंडेशंस, बुनियाद। स्टैंडर्ड्स, मेयार। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला आला। अर्थक्वेक अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस। देयर इज नो गारंटी ऑफ सेफ्टी ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ज़लज़ले के दौरान हिफाजत की कोई जमानत नहीं है। Anyhow, identifying possible hazards ahead of time and planning in advance can save lives. ताहम वक्त से पहले मुमकिन हादिसात की निशानदही और मंसूबाबंदी बहुत सी जानें बचा सकती है। This can also reduce injuries and damage to property. ये जख्मों और इमलाक के नुकसान में कमी ला सकती है। Repairing deep plaster cracks in ceilings and foundations, fixing overhead lighting fixtures firmly to the ceiling, बुनियादों और छतों की गहरी दरारों की मुरम्मत, ऊपर लगी हुई रोशनी या लाइट्स को छत के साथ अच्छे से नस्ब करना या जमाना, and following local seismic building standards will help reduce the impact of earthquakes. और इमारतों को मयार के मुताबिक बनाना भी ज़लज़ले के असरात में कमी ला सकता है। What to do before an earthquake? ज़लज़ले से पहले क्या करना चाहिए? Make sure you have a fire extinguisher. इसको यकीनी बनाएं कि आपके पास आग बुझाने वाला आला हो। Make sure you have a first aid kit, a battery-powered radio, a flashlight and extra batteries at home. अपने घर में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, बैटरी से चलने वाला रेडियो, टॉर्च और इजाफी बैटरीज को यकीनी बनाएं। Learn how to turn off the gas, water and electricity. गैस, पानी और बिजली को बुझाना या बंद करना सीखें। Make a plan of where to meet your family after an earthquake. एक मंसूबा बनाएं कि ज़लज़ले के बाद आप अपने घर वालों से कहाँ मिलेंगे। Don't leave heavy objects on shelves. Shelves या खानों पर भारी चीजें ना छोड़ें। They may fall during a quake. ये ज़लज़ले के दौरान गिर सकती हैं। Anchor heavy furniture, cupboards and appliances to the walls or floor. भारी फर्नीचर या सरो सामान, अलमारियां और आलात दीवारों या जमीन के साथ मजबूती से पेवस्त कर लें। What to do during an earthquake? ज़लज़ले के दौरान क्या करना चाहिए? If you are outdoors, stay in the open, away from power lines or anything that might fall. अगर आप बाहर हैं तो खुले मैदान में रहें, बिजली की तारों या उन तमाम चीजों से दूर रहें जो गिर सकती हैं। Stay away from buildings. Stuff might fall off the building or the building could fall on you. इमारतों से दूर रहें। इमारत से कोई भी चीज आप पर गिर सकती है या इमारत आप पर गिर सकती है। Stay away from windows and outside doors. खिड़कियों और बाहरी दरवाजों से दूर रहें। If you are indoors, stay in a doorway or crawl under heavy furniture. अगर आप अंदर हैं तो चौकाट या दरवाजे के दरमियान खड़े हो जाएं या फिर भारी फर्नीचर के नीचे सिरक जाएं। If you are in bed, hold on and stay there, protecting your head with a pillow. अगर आप पलंग या बिस्तर पर हैं तो वहीं रुक जाएं और ठहर जाएं। अपने सर को तकिए से बचाएं। Stay away from bookcases or furniture that can fall on you. किताबों की अलमारी या फर्नीचर से दूर रहें जो आप पर गिर सकते हैं। What to do after an earthquake? ज़लज़ले के बाद क्या करना चाहिए? Check yourself and others for injuries. अपने और दूसरों के जख्मों की जांच पड़ताल करें। Provide first aid to anyone who needs it. तिब्बी इमदाद फराहम करें जिनको ज़रूरत है।
Check water, gas, and electric lines for damage. If any of these are damaged, shut off the valves, switches, and faucets. पानी, गैस और बिजली की तारों की जांच पड़ताल करें. अगर इनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचा है, तो वॉल्व, स्विच और टूटी को बंद कर दें. Stay out of damaged buildings. टूटी हुई या तबाहशुदा इमारतों से बाहर रहें. Be careful around broken glass and debris. टूटे शीशों और मलबों के आसपास मुहतात रहें. Wear boots or sturdy shoes to avoid injuries to your feet. Expect aftershocks. अपने पाँव को जख्मों या नुकसान से बचाने के लिए मजबूत जूते या बूट्स पहनें. ज़लज़ले के बाद आने वाले झटकों से मुहतात रहें. Exercise of Chapter 4 Part B. Choose the correct option. नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही का इंतखाब करें. Number 1. What should you do if you are sitting at a desk when an earthquake strikes? आपको क्या करना चाहिए अगर आप मेज पर बैठे हैं और ज़लज़ला आ जाए? ऑप्शन नंबर 1. Get under the desk. मेज के नीचे चले जाएं. ऑप्शन नंबर 2. Run upstairs. सीढ़ियों से ऊपर को दौड़ें. ऑप्शन नंबर 3. Stay where you are sitting. वहीं ठहर जाएं जहां आप बैठे हैं. So the correct option is number 1. Get under the desk. Number 2. What should you do if you are in car during an earthquake? आपको क्या करना चाहिए अगर ज़लज़ले के दौरान आप गाड़ी में मौजूद हैं? ऑप्शन नंबर 1. Get out of the car. गाड़ी से बाहर निकल आएं. ऑप्शन नंबर 2. Get out of the car and stand under a tree. गाड़ी से बाहर निकलें और दरख्त के नीचे खड़े हो जाएं. ऑप्शन नंबर 3. Stay in the car. गाड़ी में रहें. So the correct option is stay in the car. गाड़ी में रहें. Number 3. What do you do if you are in a stairwell during an earthquake? आपको क्या करना चाहिए अगर ज़लज़ले के दौरान आप सीढ़ियों पर मौजूद हैं? ऑप्शन नंबर 1. Go up the stairs until you get to the top floor. सीढ़ियों की मदद से टॉप फ्लोर को पहुंच जाएं. ऑप्शन नंबर 2. Go down the stairs and get out of the building. सीढ़ियों से बाहर जाएं और इमारत से बाहर निकल जाएं. ऑप्शन नंबर 3. Stay where you are, get low and wait. जहां हैं वहीं ठहर जाएं, नीचे को झुकें और इंतजार करें. So the correct option is stay where you are, get low and wait. Number 4. What do you think is the level of risk for an earthquake in your city? आपके ख्याल में आपके शहर में ज़लज़ले का कितना खदशा है? ऑप्शन नंबर 1 हाई, बहुत ज़्यादा. ऑप्शन नंबर 2 मीडियम, दरमियाना. ऑप्शन नंबर 3 लो, बहुत कम. So the correct option is option number 2, medium. 5. What should you do if you are outdoors when an earthquake hits? आपको क्या करना चाहिए अगर आप बाहर हैं और ज़लज़ला आ जाए? ऑप्शन नंबर 1. Stay away from buildings and electricity wires. इमारतों और बिजली की तारों से दूर रहें. ऑप्शन नंबर 2. Stay near a wall. दीवार के करीब रहें. ऑप्शन नंबर 3. Run around for help. मदद के लिए आसपास दौड़ें. So the correct option is option number 1. Stay away from buildings and electricity wires. Next is vocabulary. Guide words and entry words in a dictionary. Guide words are located at the top of the page. Guide words सफ़े के सबसे ऊपर मौजूद होते हैं. Guide words show the first and the last word on the page. Guide words हमें सफ़े पर मौजूद पहला और आखिरी लफ्ज़ दिखाते हैं. The guide words on this page are penetrate and win. इस सफ़े पर मौजूद गाइड वर्ड्स हैं penetrate and win. Each word defined in a dictionary is called entry word. हर लफ्ज़ जिसकी लुग़त में तारीफ या मानी बयान किया हो उसे entry words कहते हैं. Entry words are in alphabetical order. Entry words हमेशा हरूफ़ तहज्जी की तरतीब से मौजूद होते हैं. Part A. Use dictionary skills to लुग़त का इस्तेमाल करके find the meaning of the following words. नीचे दिए गए अल्फाज के मानी तलाश करें. Locate guide words तलाश करें. Identify parts of speech या अज़ाए कलाम शनाख्त करें. So the first word is earthquake, meaning earth tremor or a great upheaval, यानी कि ज़लज़ला, और ये एक noun है. Community, a group of people living in the same place or having a particular characteristics in common, यानी कि ब्रादरी या ग्रोह, और ये भी एक noun है. Rescuer, a person who saves someone from a dangerous or difficult situation. Savior, meaning बचाने वाला, ये भी एक noun है.
प्रिडिक्ट मीनिंग स्पेकुलेट और टेल इन एडवांस यानी कि पेशन गोई और ये एक वर्ब है। प्रिवेंट मीनिंग टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और अवॉइड यानी कि रोकना और ये भी एक वर्ब है। पार्ट बी, यूज अ डिक्शनरी टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। द फर्स्ट वन हैज बीन डन। लुगत की मदद से ठीक स्पेलिंग की शनाख्त करें। सीलिंग मीनिंग छत। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 1, CEILING. Second word is electricity, meaning bijli, and the correct option is third, ELECTRICITY. Third word is earthquake, meaning zalzala. Correct option is number 2, EARTHQUAKE. Fourth and the last word is poem, यानी के नज्म, and the correct option is number 1, POEM, poem. Next is grammar. What is a minimal pair? A minimal pair is a pair of words differing only by one sound in the same position in each word. Minimal pair वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक लेटर या हर्फ की तब्दीली से आवाज या मानी में फर्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, पिन एंड बिन। पिन मानी सुई, बिन मानी कूड़ेदान। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज बैट एंड बेड। बैट यानी के शर्त, बेड यानी के बिस्तर या पलंग। कंपैरिजन ऑफ S, Z and F to TH in words for minimal pairs contrast. अल्फाज के जोड़ों में S, Z और F को TH से तब्दील करके मवाजना करें। सो पहला है S वर्सेस TH। फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज सिंक एंड थिंक। सिंक में S लगा है और थिंक में TH है। सिंक का मतलब है डूबना और थिंक का मतलब है सोचना। सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड इज सिंग एंड थिंक। सिंग में S लगा है और इसी जगह पे थिंक में TH लगा है। सिंग का मानी है गाना और थिंक का मानी है चीज। थर्ड पेयर ऑफ वर्ड इज सिक एंड थिक। सिक में S लगा है और S की जगह पे थिक में TH लगा है। सिक का मानी है बीमार और थिक का मतलब है मोटा। फोर्थ पेयर ऑफ वर्ड इज पास एंड पाथ। पास में डबल S लगा है और उसी जगह पे पाथ में TH लगा है। पास का मानी है इजाजतनामा या गुजर जाना और पाथ का मतलब है रास्ता। लास्ट पेयर ऑफ वर्ड इज मिस एंड मिथ। मिस में डबल S है और मिथ में उसी जगह पे TH है। मिस का मानी है याद करना और मिथ का मतलब है अफसाना। अगला मवाजना है Z और TH के दरमियान। पहला पेयर ऑफ वर्ड है विज एंड विद। विज में डबल Z है और विद में TH है। विज मानी माहिर और विद मतलब साथ। सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड इज ब्रीथ एंड ब्रीज। ब्रीथ में TH है और ब्रीज में Z है। ब्रीथ मानी सांस लेना और ब्रीज मानी हवा का झोंका। अगला मवाजना है F और TH के दरमियान। पहला पेयर ऑफ वर्ड है फ्री एंड थ्री। फ्री में F है और थ्री में TH है। फ्री मानी आजाद और थ्री मानी तीन। सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड है फिन एंड थिन। फिन में F है और थिन में उसी जगह पे TH लगा है। फिन का मानी है पंख और थिन का मानी है पतला। थर्ड पेयर ऑफ वर्ड इज फ्रेश एंड थ्रेश। फ्रेश में F लगा है और थ्रेश में F की जगह पे TH लगा है। फ्रेश का मानी है ताज़ा और थ्रेश का मानी है तड़पना। फोर्थ पेयर ऑफ वर्ड इज फ्रिल एंड थ्रिल। फ्रिल में F लगा है और थ्रिल में उसी जगह पे TH लगा है। फ्रिल का मानी है झालर और थ्रिल का मतलब है सनसनी। लास्ट पेयर ऑफ वर्ड है फॉट एंड थॉट। फॉट में F है और उसी जगह पे थॉट में TH है। फॉट का मतलब है लड़ना और थॉट का मतलब है सोचना। L and R consonant sounds minimal pairs. Use the following group of words to build minimal pairs of L and R. नीचे दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए L और R के हम आवाज जोड़े बनाएं। पहला पेयर है लोड एंड रोड। लोड में L लगा है और रोड में R लगा है। लोड के मानी है वजन और रोड का मानी है सड़क। सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड है ग्लास एंड ग्रास। ग्लास में L है और ग्रास में L की जगह पे R लगा हुआ है। ग्लास के मानी है ग्लास और ग्रास के मानी है घास। थर्ड पेयर ऑफ वर्ड है लीड एंड रीड। लीड में L है
और रीड में L की जगह पे R लगा हुआ है। लीड का मानी है सरबराही और रीड का मानी है पढ़ना। अगला पेयर ऑफ वर्ड है लॉक एंड रॉक। लॉक में L है और रॉक में L की जगह पे R लगा हुआ है। लॉक के मायने है ताला और रॉक का मायने है पत्थर। अगला पेयर ऑफ वर्ड है प्ले एंड प्रे। प्ले में L है और प्रे में L की जगह पे R लगा हुआ है। प्ले का मानी है खेलना और प्रे का मानी है दुआ करना। आखिरी पेयर ऑफ वर्ड है ब्लश एंड ब्रश। ब्लश में L है और ब्रश में L की जगह पे R लगा हुआ है। ब्लश यानी के शर्माना और ब्रश मानी झाड़ू। W and W consonant sounds. To make a W sound, rest your upper teeth on your lower lip. W का साउंड निकालने के लिए अपने ऊपर के दांत को नीचे के होंठ पर रखें। W. To make the W sound, purse your lips into a small circle. W का साउंड निकालने के लिए अपने होंठों को गोल दायरे की शक्ल दें। W versus W. West and West. West जिसमें V है उसका मानी है बनियान और West जिसमें W है उसका मानी है मगरिब। वाइपर एंड वाइपर। वाइपर जिसमें V है उसका मानी है सांप और वाइपर जिसमें W है उसका मानी है वाइपर या साफ करना। वाव एंड वाव। वाव का मानी है इकरार और वाव का मानी है जबरदस्त। वेल एंड वेल। वेल जिसमें V है उसका मानी है पर्दा और वेल जिसमें W है उसका मानी है रोना। वेट एंड वेट। वेट जिसमें V है उसका मानी है जानवरों का डॉक्टर और वेट जिसमें W है उसका मानी है गीला। वेंट एंड वेंट। वेंट जिसमें V है उसका मानी है हवा लगना और वेंट जिसमें W है उसका मानी है चले जाना।